वनों में श्रेष्ठ है बद्री वन, अपरंपार है जगत के पालनहार भगवान बद्रीश की महिमा। भगवान शिव के मुख से प्रकट हुआ सर्वप्रथम बद्रीवन महात्म्य। माता पार्वती ने सुनी सबसे पहले भागवत भूमि श्री बद्रीनाथ जी की महिमा। तीनों लोकों के स्वामी तेरह भुवनेश्वर श्री बद्रीनाथ जी की महिमा परंपार है। यह आदि व अनादि से रहित हैं। जगत के पालनहार के रूप में इनकी स्तुति परम कल्याण को प्रदान करती है। हिमालय की गोद में बसे देवभूमि उत्तराखंड में स्थित इनका पावन धाम बद्रीनाथ परम पूजनीय है। चारों धामों में प्रमुख श्री बद्रीनाथ भगवान के स्मरण मात्र से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। फिर दर्शन की तो बात ही क्या है। स्कंद पुराण के केदार खंड में बद्रीवन महात्म्य में इस तीर्थ की महिमा का विराट वर्णन आता है। देवाधिदेव महादेव जी ने सर्वप्रथम श्री हरि नारायण जी के इस तीर्थ स्थल की अलौकिक महिमा का बखान माता पार्वती को सुनाते हुए कहा है। बद्रीवन महात्म्य कथया मास पार्वती महो तत्तेरः संप्रवक्ष्यामि पुण्य पाप विनाशनः। सुनाते हुए कहा कि इस भूतल पर पाप नाशक व पुण्यदायक तीर्थों में बद्रीवन जैसा स्थान अन्यत्र कहीं नहीं है। महर्षि वशिष्ठ ने माता अरुंधति को बद्री नारायण की महिमा से अवगत कराते हुए बताया, जो लोग सच्चे मन से विनय पूर्वक श्री बद्रीनाथ जी का स्मरण करते हैं वे धन्य हैं। कलयुग में इस स्थान के दर्शन से कोटि यज्ञ फल की प्राप्ति प्राणी को होगी। इस क्षेत्र के तमाम दुर्लभ स्थानों का वर्णन करते हुए महर्षि माता अरुंधति जी से कहते हैं, जो बद्रीनाथ जी की मूर्ति का मन से भी स्मरण करता है वह महाभागी होता है। जिसने वहां पितरों के निमित्त एक बूंद भी जल अर्पित की उसके पितर मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। मैं बद्री का आश्रम जाऊंगा, इस प्रकार जो सतत कहता है वह भी श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन का फल पा जाता है। घोर कलयुग में मनुष्य को सब प्रकार का यत्न प्रयत्न कर इनकी शरण लेनी चाहिए। काशी, कांची, मथुरा, गया, प्रयाग, अयोध्या, अवंती, कुरुक्षेत्र और अन्य तीर्थ भी कली नाशनी बद्री के समान नहीं है। यह परम पुण्यदायक स्थली है। तो पुराणों में भी स्पष्ट उल्लेख है, प्रयागस्रच तथा कांची मथुरा न गया तथा प्रयागस्रच तथा अयोध्या नावंती कुरुजा गलमहो अन्यानि अपि न तीर्थानि यथा सुकलिनाशिनी बद्री तरुणा यावे मंडिता पुण्य गास्थली। केदारखंड में यह श्लोक आया है। इस क्षेत्र को आप चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तीर्थाटन या पर्यटन की दृष्टि से देखें, हर स्थिति में नारायण की यह नगरी आपका मन मोहने में पूर्णतया समर्थ है। इस क्षेत्र तक पहुंचने से पहले अनेक दुर्लभ नदियों व तीर्थ स्थलों के दर्शन से यात्रा धन्य हो जाती है। नंदा व अलकनंदा के संगम पर स्थित महाप्रतापी राजा नंद की नगरी नंद प्रयाग, यहाँ से उत्तर दिशा में सकल पापों का हरण करने वाली विरही नदी विरही नामक स्थान से होकर बहती है, जो भगवान बद्रीश की विशालता का एक रूप मानी जाती है। यह पाप मोचनी नदी के नाम से भी जगत में प्रसिद्ध है। इस स्थान का नाम विरही क्यों पड़ा, इस विषय में कहा जाता है कि माता सती के वियोग में भगवान भोलेश्वर ने हिमालय के अनेक भागों में तप किया, जिनमें से एक स्थान जनपद अल्मोड़ा के झाकरसैम दंडेश्वर क्षेत्र भी है। विरही नामक इस स्थान पर तप करते समय उनके वियोग की सीमा न रही। व्याकुल महादेव को इस अवस्था में देखकर माँ दुर्गा ने उन्हें दर्शन देकर उनसे कहा, मैं हिमालय के घर में उत्पन्न होंगी और पुनः आपकी पत्नी बनूंगी। इसके पश्चात भगवान शंकर कैलाश को चले गए, किंतु एक अंश से इसी स्थान पर रह गए और वीरहेश्वर महादेव के रूप में पूजित हुए। अलकनंदा के उत्तरी तट पर विल्वेश्वर महादेव जी का मंदिर शिव भक्तों के लिए भगवान शंकर की अलौकिक सौगात व अनुपम उपहार। बद्रीनाथ यात्रा पथ में स्थित गरुड़ गंगा भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की महान तपस्या का प्रताप है। इस क्षेत्र में आकर गरुड़ की आराधना करने वाले प्राणी को सर्प भय व विष भय से मुक्ति मिलती है। इस क्षेत्र की महिमा के विषय में कहा जाता है कि विषयग्रस्त मनुष्य यदि श्रद्धापूर्वक गरुड़ गंगा की शिला में जल घिसकर पी ले तो विषय अर्थात विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। गणेश नदी, चरमवती नदी, पुरुषोत्तम शिवालय, वैष्णो कुंड, जोशीमठ सहित भगवान श्री नरसिंह का दरबार सहित अनेकों रमणीक तीर्थ स्थल यात्रा पथ की शोभा बढ़ाते हैं।
चमोली जिले में अलकनंदा के तट पर स्थित बद्रीनाथ धाम एक महापावन तीर्थ है। नर और नारायण पर्वतों से घिरा और नीलकंठ पर्वत श्रृंखलाओं के सामने स्थित बद्रीनाथ प्राचीन काल में जंगली बेरों का जंगल था, इसलिए इसे बद्री वन कहा जाता है। इस तीर्थ राज के बारे में यह भी कहा जाता है, राजा भागीरथ की घोर तपस्या के बाद गंगा जब धरती पर अवतरित हुई तो भगवान शिव ने उसके वेग से पृथ्वी की रक्षा करने के लिए उसे जटाओं में धारण किया। इस तरह से गंगा उनकी जटाओं से 12 भागों में बढ़ गई। उन्हीं 12 धाराओं में एक धारा अलग है, नंदा है। तब इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने आकर गंगा के दर्शन किए और लोक मंगल की कामना के लिए यहीं पर अपना निवास स्थान बना लिया। 8वीं शताब्दी में जब जगतगुरु शंकराचार्य यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ अलकनंदा से मूर्ति निकालकर यहाँ पर स्थापित की। समुद्र तल से लगभग 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भगवान बद्रीनाथ के 5 स्वरूप और कहे गए हैं, जो पंच बद्री के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनमें आदि बद्री जो कर्णप्रयाग से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। योगधान बद्री, यह स्थान बद्रीनाथ से लगभग 35 किलोमीटर पहले है। यहाँ नारायण ध्यान अवस्था में प्रतिमा के रूप में पूजित हैं। वृद्ध बद्री जो जोशीमठ से लगभग 8 किमी दूर पूर्व दिशा की ओर तपोवन के पास भविष्य बद्री है। यहाँ भगवान नरसिंह की अलौकिक प्रतिमा है। ये तमाम तीर्थ दैवी और सांसारिक दोनों ही दृष्टियों से काफी महत्वपूर्ण है। बद्रीनाथ मंदिर में प्रवेश से पहले गर्भ स्थित तप्त कुंड जो गर्म पानी का एक कुंड है, इस कुंड में स्नान किया जाता है। इस स्नान का बड़ा महत्व है। अलकनंदा के तट पर स्थित ब्रह्म कपाल नामक चबूतरा परम आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि जिन मनुष्यों ने ब्रह्म कपाल में पितरों के निमित्त तर्पण कर लिया है, उनके पितर वैष्णु लोक के भागी बनते। कृतते विष्णु लोकाय गच्छति स्मरणादपि। बद्रीनाथ मंदिर की पृष्ठभूमि में स्थित नीलकंठ पर्वत संपूर्ण मंदिर परिसर को मन भावन छवि प्रदान करता है। चांदनी रात में तो यहाँ की मनोहारी आध्यात्मिक छटा वरबसी मन को हरने वाली होती है। पुराणों में वर्णन आता है कि महात्मा नारद को देवत्व की प्राप्ति श्री बद्रीनाथ जी के चरणों में ही हुई। यहाँ की यात्रा धन आयु वो महापुण्य को बढ़ाने वाली है। महापुण्य धनायुष्य प्रवर्धनम। श्री बद्रीनाथ के जी के महात्म्य वो महाभारत के सर्वण से ही राजा जन्मेजय लोक चक्र के भ्रमण से मुक्त हुए। यह भी मान्यता है कि जो भक्तिपूर्वक श्री बद्रीनाथ जी के नैवेद्य को धारण करता है वह समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। उसके लिए संसार रूपी समुद्र गौ के खुर के समान हो जाता है। रमा रमण वज्रे पते हरेन्द्र हरे श्री परमेश्वर। हे लक्ष्मीपति वज्रपते हरे नरहरे श्री परमेश, संसार सागर से पार करने वाले चरणों वाले परम धाम को प्रदान करने वाले ईश प्रभु, परम विचरण करने वालों के स्वामी, सभी की रक्षा कीजिए। पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मनुष्यों को और मुझे बचाइए। पृथ्वी को धारण करने वाले हे नारायण, आपको बारंबार प्रणाम है। श्री बद्रीनाथ जी से 5 किमी आगे सुंदर माणा गांव स्थित है। इस गांव के एक छोर से सरस्वती नदी निकलती है। साथ में व्यास गुफा वो अलकनंदा का बहुत ही रमणीक भवन यहाँ दर्शित होता है। अलकनंदा आगे जाकर के समाहित हो जाती है। इस गांव में ही श्रीमद् भागवत की रचना हुई। कुल मिलाकर बद्रीनाथ जी की महिमा अपरंपार है, जिसे शब्दों में नहीं समेटा जा सकता है। शब्द सुमन के रूप में हम बद्रीनाथ जी को आज यह चंद शब्द समर्पित करते हैं। लोक मंगल की कामना को लेकर के इन शब्दों में जो भी त्रुटि हो, उन समस्त शब्दों में हुई त्रुटि के लिए क्षमा याचना सहित